ओए, ये ले मेरे जूते साफ कर। सॉरी मैडम, आई हैव नो टाइम। आप किसी और से करा लीजिए। ओह, इंग्लिश। इंग्लिश के दो वर्ड्स क्या सीख लिए? तू तो खुद को मिनिस्टर समझ रहा है। चुपचाप मेरे जूते साफ कर, समझा? अरे मैडम, हमने आपको बताया ना, हमारे पास टाइम नहीं है। आप किसी और से करा लेना। ओए, जूते तो तू ही साफ करेगा मेरे, समझा? अरे मैडम, आप बहस क्यों कर रही हैं? आपको जूते साफ कराने तो किसी और से करा लीजिए। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी और से जूते साफ नहीं करवाऊंगी। जूते साफ तो तू ही करेगा मेरे। अब चुपचाप से मेरे जूते साफ कर, समझा? अरे मैडम, हमें पढ़ाई करनी है। हम इस वक्त आपके जूते साफ नहीं कर सकते। ओ, पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करके तू कौन सा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा? तुम लोग ना गरीब हो, ये काम करोगे और यही जिंदगी भर करते रहोगे, समझे तुम? ठीक है मैडम, हम गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने जूते साफ कराने ना, लाइए करते हैं। ये हुई ना बात। लीजिए मैडम, हो गए आपके जूते साफ। अब आप हमारे पैसे दीजिए और जाइए यहाँ से। कितने पैसे हुए तेरे? 20 रुपए। 20 रुपए? मेरे पास कैश तो नहीं है, ऑनलाइन ले ले। मैडम, हम ऑनलाइन यूज़ नहीं करते हैं। आप हमें कैश दे दीजिए। लेकिन मेरे पास तो कैश है ही नहीं। अरे मैडम, आप इतना बड़ा पर्स लेके घूम रही हैं, आपके पास 20 रुपए कैश नहीं है। वही तो बात है ना। अब देख, तू बता, तुझे ऑनलाइन लेना है या नहीं? अरे मैडम, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ ही नहीं करता, तो मैं कहाँ से दूँ आपसे पैसे ऑनलाइन? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। करेगा भी कैसे? तेरी औकात ही नहीं है। तेरे पास तो अकाउंट भी नहीं होगा ना। समझती हूँ मैं। मैडम, आप औकात की बात क्यों कर रहे हैं? हम अगर ये काम करें तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? आप हमसे अच्छे से बात कीजिए। अच्छे से? अच्छा, एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा है तेरे अंदर। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कहाँ का मिनिस्टर हो। मैडम, हम कहीं के मिनिस्टर नहीं है। आप हमारे पैसे दीजिए, आपके जूते साफ हुए और जाइए यहाँ से। सुन गरीब, मेरे पास ना कैश नहीं है। अगर तुझे ऑनलाइन लेना है तो ले, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैडम, आप पैसे दिए बगैर नहीं जा सकती यहाँ से। अच्छा, नहीं तो क्या करेगा तू? कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे पैसे दे दीजिए बस। मैंने कहा ना कि ऑनलाइन पैसे हैं मेरे पास। और तूने अगर ज्यादा बहस की ना मुझसे तो तेरी ये दुकान उठवा दूंगी यहाँ से। अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? और वैसे भी हमारी दुकान उठवाने के लिए ना बहुत ताकत होनी चाहिए इंसान में। अरे तेरी खुद की औकात कुछ नहीं है और तू मुझे ताकत दिखा रहा है। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने बोलने की? अरे मैडम, कोई औकात नहीं है हमारी, हम बहुत गरीब हैं। आपको पैसे नहीं देने, मत दीजिए। अब जाइए यहाँ से। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि तुझे समझ आ गया। और हाँ, ये जो आज तूने मेरे साथ बिहेवियर किया है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे अच्छी तरह लूंगी। ठीक है, ले लीजिएगा, जाओ। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी दुकान यहाँ से नहीं उठवा दी ना तो मेरा नाम भी लूजी है। रोहित यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरा यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर होगा? रोहित, तू तो बहुत होशियार है ना, तू मेरी हेल्प करेगा? हेल्प तो मैं कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? मतलब? कॉम्प्रोमाइज का मतलब भी समझाना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब मेरी जरूरत तू पूरी करेगी। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और तुम ये सब। छी! लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और ये जरूरत वाली बात है। तुझे मेरी जरूरत है आज और मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी जरूरत को पूरी करूंगा ना, तो तुझे भी मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। बस कर रोहित, तू मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया ना। चल, तू अगर ऐसे राजी नहीं होना चाहती, ये नोटों की हरी हरी गड्डी देख के तो राजी होगी ना। चल पकड़ इसे, और मुझे जो चाहिए ना वो मुझे दे, और तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। छी रोहित, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। अरे मैं तो तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझती थी अपना, इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांगने आई थी ताकि मैं अपना यूपीएससी क्लियर कर लूं।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा फ्रेंड इतना घटिया हो जाएगा। ये पैसे पकड़ो तुम ही। जा रही हूं मैं यहाँ से, और आज के बाद ना तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझे भूल कर भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? शिट! एक मौका तो वो भी हाथ से चला गया। हेलो भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ रुद्र। वो भैया मैंने कहा था ना कि एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसके इंपॉर्टेंट टिक लगाने हैं, वो लड़की यही है। क्या तू इस मोची के पास लेकर आया है मेरे इंपॉर्टेंट टिक लगवाने के लिए? अरे मुझे तो लगा तू अपनी चप्पल सिलवाने के लिए आया है। अरे कैसी बात कर रही है, ये भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जानती भी है तू? क्या बोल रहा है भाई तू? ये गवार आदमी पढ़ा लिखा है। तुझे पता है इसको ना लड़कियों से बात करने की तमीज भी नहीं है, लड़कियों को देख के इंग्लिश के वर्ड्स बोलता है। अरे यार भाई, तू इस पर भरोसा कर रहा है? तुझे पता है इससे टिक लगवाएंगे ना तो हमारे जो 2-4 नंबर आ रहे होंगे ना वो भी नहीं आएंगे, गवार कहीं का। एक ज्यादा बदतमीजी हो रही है, भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जानती भी है तू? अरे छोड़ रुद्र, वैसे भी अगर मुझे पता होता ना कि वो ये लड़की है जिसके तू टिक लगवाने आ रहा है तो मैं मना ही कर देता। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे टिक लगवाने का। वैसे भी हम कोई फेल नहीं होना चाहते जो तुमसे टिक लगवाएंगे हम लोग। और एक बात, तू मोची है और तू अपनी औकात में रहकर, समझा? बस मैडम, इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आप अनाप शनाप कुछ भी बके जा रही हैं। आपको पता है मैंने एमटेक बीटेक कर रखा है, और ये ना कोई छोटा काम नहीं है। इंसान मेहनत कहीं से भी शुरू कर सकता है। वैसे भी मेरे छोटे भाई का सपना था आईएएस बनने का, लेकिन उसकी किडनी फेल हुई और उसकी मौत हो गई, तो उसका सपना अब मैं पूरा करके रहूँगा। और आपका क्या है, आप तो अमीर लोग हैं, आपके तो माँ बाप पे अनाप शनाप पैसा होता है, तो वो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं, अच्छी फैसिलिटी देते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब ऐसी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ उस दुनिया में, ऐसा बहुत से लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, कहीं पे दाढ़ी मजदूरी करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। क्योंकि मेहनत कोई भी इंसान कहीं से भी कर सकता है, योग्यता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। और मैडम रही बात इस काम की, तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और आप जैसे अमीर लोग कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सफल वही होता है जो अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने सपने की ओर लगातार चलता रहता है। सॉरी भैया, मैंने आपको इतना गलत बोला, आपकी इतनी इंसल्ट की, जबकि मुझे तो आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। एंड भैया, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे ना तैयारी में तो मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। देखिए मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं किसी भी कोचिंग में पढ़ा के भी पैसे कमा सकता था। और आपको पता है मैं ना गरीब बच्चों को यहाँ से जाके ट्यूशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएंगे तो उनके पास तो पैसे नहीं होंगे और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं उन्हें भी फ्री में पढ़ाता हूँ। अगर मुझे पैसों का ही लालच होता ना तो मैं किसी भी कोचिंग में आसानी से 10-20 हज़ार रुपये महीने की कमाई लूँगा। ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं भैया, एंड आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया को पैसे का लालच नहीं है, बस भैया इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सबकी हेल्प करना चाहते हैं, और जो कि वो करते हैं, और जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, सिर्फ किस लिए? अपने भाई के सपना पूरा करने के लिए। सॉरी भाई, मैंने इनको बहुत गलत समझा। ये लीजिए, मैंने इम्पोर्टेंट टिक लगा दिए, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। चलिए, बाकी आगे से कभी भी किसी को उसका काम देख के जज मत करना। मैं आगे से ध्यान रखूंगी।